क्या 3,000 के बदले 9 लाख को मारना सही है? और ओसामा बिन लादेन को तो अफगानिस्तान ने पनाह दे रखी थी, तो वह पाकिस्तान कैसे पहुंच गया? तो क्या सद्दाम हुसैन को हमले के लिए नहीं बल्कि आपसी दुश्मनी के लिए फांसी दी गई थी? बुरा कौन है, वो जो आतंकवादी बनकर लोगों को मारता है या वो जो नेता बनकर मासूमों की जिंदगी से खेलता है? तो शुरू करते हैं आज का एक किस्सा जिसे 9/11 हमले का नाम दिया गया। जश्नम दोस्तों, 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर सुबह की पहली पहली किरणें पड़ ही रही थी। आसमान में चमकते हुए जहाज लोगों के सपनों को नई उड़ान दे रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही देर में यह आसमान मौत का मैदान बनने वाला है। उस सुबह अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट से 4 जहाज उड़ाने भरते हैं। लोगों को लगता है कि यह आम दिन की आम उड़ाने हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जहाज के अंदर आतंकवादी भी मौजूद है, जिनका मकसद डर फैलाना और मौत को फैलाना है। उनके पास ना कोई हथियार है, सिर्फ चाकू, और उनका मकसद है। सुबह 8:46 पर न्यूयॉर्क शहर की ऊंची इमारतों में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर जमीन से हिल उठा। लोगों ने जब ऊपर देखा वह चौंक गए। उन्होंने देखा एक बड़ा जहाज पूरी रफ्तार से आकर नॉर्थ टावर में टकरा चुका था। चारों तरफ आग, छींके और धुआं फैल चुका था। लोगों का सोचना तो यह था कि शायद यह कोई हादसा है या इसमें किसी पायलट की गलती है, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। 9:03 पर जब अमेरिका के पत्रकार लाइव प्रसारण कर रहे थे, तभी अचानक से कैमरे में एक और जहाज आता है, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175। सबकी आंखों के सामने वह जहाज उसी इमारत के साउथ टावर से टकरा चुका था। अब सबको समझ आ गया था कि यह सिर्फ मामूली घटना या मामूली क्रैश नहीं है, बल्कि यह हमला है। लोग इमारतों से भाग रहे थे, नीचे अफरा तफरी मच रही थी और सिर्फ वहां पर राख और धुआं चारों तरफ फैल रहा था। इस धुएं ने और इस आग ने न्यूयॉर्क शहर के हर एक इंसान के दिल में दहशत फैला दी थी। लेकिन यह हमला यहां खत्म नहीं हुआ। उसी वक्त जब यह हमला चल रहा था तो 9:37 पर वॉशिंगटन डीसी में एक और जहाज फ्लाइट 77 सीधे पेंटागन यानी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से जाकर टकरा चुका था। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि अमेरिका पर सीधा हमला हुआ है। चारों तरफ आतंक और अराजकता फैल गई। अब आसमान में सिर्फ एक जहाज बचा था, यूनाइटेड फ्लाइट 93। कैसे ना कैसे यात्रियों को भनक लग चुकी थी कि हम हाईजैक हो चुके हैं, और यह भी पता चल गया था कि अमेरिका पर हमला हुआ है। अब यात्रियों ने सोचा कि हमारी जान तो बचे या ना बचे, लेकिन हमारी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच सकती है, और उन्होंने वही किया। उन्होंने आतंकवादियों से भिड़ना शुरू कर दिया और जहाज आखिरकार पेनिनसुला के खेतों में जा गिरा। उन यात्रियों ने अपनी कुर्बानी देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। 9:59 पर साउथ टावर जमीन पर गिर चुका था, और वह दृश्य इतना खतरनाक था कि लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे। उनके हाथ में कुछ नहीं था। उसके बाद 10:28 पर नॉर्थ टावर भी गिर चुका था। आसमान काला हो चुका था, हर तरफ आग, राख और चिल्लाहट। फायर फाइटर, पुलिस और आम लोग लोगों को बचाने में जुट गए। कुछ तो ऐसे थे कि खुद चले गए दूसरों को बचाने के लिए, और वह दूसरों को बचाते बचाते खुद लौट नहीं पाए। करीब 3,000 लोग उस दिन मारे गए और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। टीवी पर रोते हुए लोग और न्यूयॉर्क शहर को तबाह होते हुए हर देश ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन क्या अब इसके बाद और हमले होने वाले थे या सिर्फ यह हो चुके थे? इस हमले के बाद अमेरिका गुस्से में था और उसने शुरू किया वार ऑन टेरर, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध। 11 सितंबर 2001 की शाम तक पूरा अमेरिका सदमे में था। न्यूज चैनल पर बस यही चल रहा था, गिरते हुए टावर, आग, राख और धुएं, और बस लोगों के बेबस चेहरे और उनकी चिल्लाहट। अब लोग पूछ रहे थे कि यह सब किसने किया और क्यों किया। अब थोड़े दिनों बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगाया कि यह हमला एक आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने कराया था, जिसके लीडर और हेड थे ओसामा बिन लादेन। और वह ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छिपा था और उसको तालिबान सरकार ने पनाह दे रखी थी। 20 सितंबर 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने लाइव प्रसारण करते हुए यह कहा,
हम एक युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, वार ऑन टेरर। यानी कि इस युद्ध में जो हमारे साथ होगा वह हमारा है और जो हमारे खिलाफ होगा वह हमारा दुश्मन है। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका और उसके साथियों ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। उसका मकसद था अलकायदा को खत्म करना और तालिबान सरकार को गिराना। कुछ ही दिनों में तालिबान सरकार गिर गई और अफगानिस्तान पर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा था, लेकिन ओसामा बिन लादेन नहीं मिला। वह पता नहीं पहाड़ियों में या गुफा में कहीं छुपा था। अमेरिका का अगला कदम था इराक। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक हथियार है जो दुनिया के लिए हानिकारक है। अब इराक की सरकार गिर गई थी और सद्दाम हुसैन को भी पकड़ लिया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वहां खतरनाक हथियार मिले ही नहीं। इराक में अशांति फैल गई और आतंकवाद बढ़ने लगा। लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और अगले कई सालों तक अमेरिका और उसके सहयोगी अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में लड़ते रहे। उन्होंने कई बार अलकायदा के नेताओं को मार गिराया, लेकिन उनके मरने के बाद नए नए आतंकवादी संगठन बनने लगे, जैसे आईएसआईएस और भी अनेक संगठन बनने लगे। लोगों का भरोसा टूटना शुरू हुआ और उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए कि यह युद्ध कब तक चलेगा। और लगभग 10 साल बाद यानी 2 मई 2011 अमेरिका सेना की एक खास टीम, नेवी सील टीम 6, यह पाकिस्तान के एक शहर अबोटाबाद में घुस गई। वहां एक बड़े घर में छिपा था ओसामा बिन लादेन। कुछ ही मिनटों में अमेरिकी सैनिकों ने उसे मार गिराया। उसके बाद दुनिया ने राहत की सांसें ली और फिर यह सवाल उठा कि क्या आतंकवाद अब जड़ से खत्म हो गया? अब तक यह तो मिला इसका फायदा, अब बात आती है नुकसान पर। वार ऑन टेरर के बाद 9 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और अफगानिस्तान 20 साल बाद जब अमेरिका वहां से निकल गया तो फिर से तालिबान ने सत्ता संभाल ली। इतना कुछ होने के बाद दुनिया अब भी आतंकवाद से मुक्त नहीं हो पाई। 9/11 के बाद शुरू वार ऑन टेरर यह सिर्फ गोलियों और बमों का युद्ध नहीं था, यह एक सोच का युद्ध था जिसमें आतंकवाद सोच को खत्म करना था। और आज भी जब लोग 9/11 हमले की बात करते हैं, सिर्फ उन टावरों को नहीं याद करते जो गिर चुके थे, बल्कि उस दिन को याद रखते हैं जब इंसानियत ने आतंकवाद को खत्म कर दिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर करें।